देखो, भारत का संवैधानिक विकास क्या है, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी, कलकत्ता में 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा बाई कैमरल बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो भारत का जो संवैधानिक विकास था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भी था और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भी था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी सबसे पहले, तो उस वक्त जो संवैधानिक विकास हुआ था उसमें यही था कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो लाया गया 1784 में, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट लाया गया 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1853 में लाया गया। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है भारत शासन अधिनियम आ गया। तो भारत का जो संवैधानिक विकास था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हुआ, तो उस टाइम जो अधिनियम पास किया गया वो ये था कि भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायआर्ची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? डायआर्ची सिस्टम जो था कि द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946 में, तो उसमें जो कौन सदस्य थे और सदस्य का विभाग क्या था? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, जो राष्ट्रमंडल के भी संबंध के विभाग उनके अंतर में था और विदेशी मामले का भी विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई जो थे उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा और कला के मंत्री थे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव थे। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी मवलांकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में उनके स्थान पर एन माधवन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर डी.पी. खेतान कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इनके प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो भारत रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित थी? तो आयरलैंड की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? तो फ्रांस से। भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा के द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। देश और प्रावधान। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। मूल अधिकार। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, उसके बाद मूल अधिकार, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका PIL, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन हो गया विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार।
दक्षिण अफ्रीका हो गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। कनाडा हो गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से क्या लिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्य व्यवस्था में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस हो गया तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रशिया हो गया रशिया मूल्य कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी हो गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान हो गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। देखो, भारतीय संविधान में भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। तो पहले भाग में क्या है, भाग 1 के अंदर संघ उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 जो है ये इसमें सिटीजनशिप है, नागरिकता, ये 5 से 11 तक है। भाग 3 जो है इसमें मूल फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, जिसमें 12 to 35 तक इसका आर्टिकल है। भाग 4 के अंदर जो है डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 36 से 51 है, आर्टिकल इसके अंदर रखा गया है। और भाग 4 को इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है, और इसमें 51 को और 51 ए आर्टिकल्स को जोड़ा गया है। उसके बाद भाग 5 के अंदर संघ है, द यूनियन, 52 से 151 के बीच है। भाग 6 जो है इसमें स्टेट्स है, द स्टेट्स, राज्य, ये 152 से 237 के बीच है, आर्टिकल में रखा गया है। भाग 7 जो है इसमें है पहली अनुसूची। भाग खो, भारतीय संविधान का 7वां संशोधन, अधिनियम 1956 की धारा 29 इस सूची द्वारा निरस्त की गई थी, 238 निरस्त हो गया था। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, 239 से 242 आर्टिकल। 19 भाग 9 इसमें पंचायत है, ठीक है। भाग 9 में है जो है पंचायत है, पंचायत है, इसमें 243 से 243 9 तक है। भाग 9 को नगर पालिकाएं, म्यूनसिपलिटीज़ है, 243 तो से 243 छो तक। 9 बी भी है, ठीक है। 9 बी में रखा गया है सहकारी समितियों को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी रखा गया है भाग 9 के अंदर, 9 खो के अंतर्गत, 9 बी के अंतर्गत। और इसके अंदर जो आर्टिकल आता है वो 243 जो से 243 9 तक। भाग 10 में आता है SC/ST क्षेत्र, 244 से 244 को तक आर्टिकल्स है। भाग 11 में आता है संघ राज्य के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट हो गया, 245 से 263 आर्टिकल। भाग 12 के अंदर आता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, 264 से 300 ए तक है। 13 का हो गया भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, 301 से 307। 14 हो गया संघ राज्य के अधीन सेवाएं, हो गया 308 से 323। 14 ए हो गया अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, 323 को से 323 खो तक। 15 हो गया निर्वाचन, 324 से 329 को तक। 16 हो गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342। भाग 17 राजभाषा हो गया, 343 से 351। भाग 18 हो गया आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, 352 से 360। भाग 19 हो गया मिसलेनियस, 361 से 367। भाग 20 हो गया संविधान का संशोधन, 368। भाग 21 हो गया अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 359 से 392। भाग 22 हो गया संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य क्षेत्र के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8। वर्तमान भारत में 12 हैं। देखो, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो 8 थी। और अब जो वर्तमान में अनुसूची रखी गई है वो 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में
में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध जोड़े गए हैं। 5वीं अनुसूची में सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसे विकास अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची हो गया राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम एवं उनकी सेवाएं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। दूसरी अनुसूची हो गई राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और अन्य विधानसभाओं और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधानसभा परिषदों को सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पदाधिकारी के वेतन भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। यह अनुच्छेद 59 से लेकर 221 तक है। तीसरी अनुसूची इसमें संघ, राज्य, मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ और एफर्मेशंस प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए। अनुच्छेद 75, 4, 84, 99, 124, 138, 164, 173, 188, 219। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया। अनुच्छेद 4, 1 और 82। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। अनुच्छेद 244, 1। छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित इसमें उपबंध दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 244, 2 और 275, 1। सातवीं अनुसूची हो गया संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में शामिल विषय। अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची हो गया संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। अनुच्छेद 344, 1 और 351। नवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनियमन आदि न्याय के पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 31 को। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहत्ता से संबंधित उपबंध दिए गए। अनुच्छेद 102, 2 एवं 191, 2। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 243 जो। 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। अनुच्छेद 243 वो। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य एक अंतर का बिंदु न्यायिक समीक्षा है। भारत का संविधान परिसंघीय है, किसे निर्धारित होता है? तो केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल क्या है? तो स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद हो गया, 8 अनुसूची हो गया। प्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना था? तो 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान आर्थिक अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीलर का। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो संघ और राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माण ने अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य, ये किसने कहा था? केसी व्हीलर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद में को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित थी? तो राष्ट्रपति में।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 है। S.R. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और आपराधिक मामले वित्तीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षा एक सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। कृषि और भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्य सूची में। पंचायती राज किस सूची में है? तो राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची को सम्मिलित है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 2 में। 3 सूचियों से संबंधित विषय प्रमुख है। देखो, जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया। प्रतिरक्षा हो गया। देखो यूनियन लिस्ट जो होता है सेंट्रल लिस्ट होता है। इस लिस्ट में कौन कौन सा विषय है? तो इसमें प्रतिरक्षा है, विदेशी मामला है, नागरिकता है, संचार, डाक और तार व्यवस्था है, निगम कर है, सेवा कर है, युद्ध और शांति है, सीमा शुल्क है, निर्यात शुल्क है, बीमा है, प्रत्यर्पण है, शेयर बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, करार है, रेलवे है, मुद्रा है, रिजर्व बैंक है, समुद्री हवाई मार्ग है, विदेशी ऋण है, विदेशी व्यापार है, लॉटरी है, आयकर है, कृषि से भिन्न है, जनगणना है, डाकघर, बचत बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है। स्टेट लिस्ट हो गया। जैसे देखो, लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, रेल और ग्रामीण पुलिस सहित हो गया, कारागार हो गया, भूमि हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, प्रादेशिक लोक सेवा हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, बाजार एवं मेले हो गया, सट्टा और जुआ हो गया, बेटिंग एंड गैम्बलिंग हो गया, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क हो गया, पशुपालन सिंचाई हो गया, कृषि आय पर कर हो गया, गैस हो गया, शराब हो गया, मनोरंजन हो गया, भू राजस्व या लगान हो गया, विद्युत पर कर हो गया, टोल टैक्स हो गया, प्रति व्यक्ति कैपिटेशन टैक्स हो गया, विलासिता की वस्तु पर कर हो गया। कंकरेंट लिस्ट हो गया, जैसे कि दंड विधि, प्रक्रिया विधि हो गया, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, कारखाने हो गया, मजदूर संघ हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, अन्य पदार्थों का अपमिश्रण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, संपत्ति का अर्जन हो गया, अधिग्रहण हो गया, विद्युत हो गया, बाट माप हो गया, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण हो गया, समाचार पत्र हो गया, पुस्तकें हो गया, मुद्रणालय हो गया, स्वच्छता और औषधालय हो गया, औद्योगिक विवाद हो गया, उत्तराधिकार हो गया, विधि हो गया, वित्तीय हो गया, चिकित्सा वृत्ति हो गया, कीमत नियंत्रण हो गया, जन्म मरण पंजीकरण हो गया। कंकरेंट लिस्ट में सब आता है। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। देखो, ये उद्देशिका प्रियम्बल हो गया, प्रस्तावना उद्देशिका, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष के शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कर प्रस्तुत किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु ये मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 संविधान संबंधी विचारों की देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा और तथा N. A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? इसमें वंशानुगत प्रशासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पथनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्र पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने दी थी? तो के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस मत को किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरूबाड़ी संघ मामले में वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हो गया। अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संसदीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संसदीय संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें सम्मिलित हैं? 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें हैं। पृथक केंद्र शासित प्रदेशों, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो विषय वस्तु पहला, 1 अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र का नाम, 2 नए राज्य में प्रवेश अथवा संसद का संसदीय अधिकार, 3 नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2(3) के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एक पूरक अनुशांसिक अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 के संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा मिला है, जैसे कि असम को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1959 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश को 86-87 में, नागालैंड को 1959 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम को 1986-87 में। क्षेत्रीय परिषदें हो गया जोनल काउंसिल्स। परिषद का नाम हो गया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। मुख्यालय नई दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी मुंबई, दक्षिणी चेन्नई।
सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तरी में आ गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय में आ गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्वी में आ गया बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी में आ गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, नागर हवेली। दक्षिण में आ गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में। देखो, राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और भाषा इसकी हिंदी है। ज़िलों की संख्या 33 है। क्षेत्रफल जो है 3,42,239 है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी भोपाल है, इसकी भाषा हिंदी है और ज़िलों की संख्या 52 है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 3,08,245 किलोमीटर है और ये 9.37% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, जिसकी राजधानी मुंबई है, इसकी भाषा मराठी है, इसके जिलों की संख्या 36 है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 9.36% है पूरे देश का। फिर उत्तर प्रदेश आता है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, जिसकी भाषा हिंदी उर्दू है, इसके जिलों की संख्या 75 है और इसका क्षेत्रफल 2,36,286 है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.18% है। राजस्थान फिर हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात है, इसकी राजधानी गांधीनगर है, भाषा गुजराती है, जिला 33 है, क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर है स्क्वायर है, 5.96% ये टोटल क्षेत्रफल है भारत का। उसके बाद कर्नाटक आता है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है, कन्नड़ इसकी भाषा है, 31 इसके ज़िले हैं और 1,91,791 जो है इसका क्षेत्रफल है, एरिया किलोमीटर स्क्वायर और 5.86% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का है, 5.83%। आंध्र प्रदेश हो गया, इसकी राजधानी हैदराबाद है, इसकी भाषा तेलुगु है, इसके ज़िले 13 हैं और इसका जो क्षेत्रफल है 1,60,205 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका जो क्षेत्रफल है 4.87% है। आंध्र प्रदेश। उड़ीसा है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, इसकी भाषा उड़िया है, इसमें 30 जिले हैं, 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और ये टोटल क्षेत्रफल का 4.87% है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ रायपुर इसकी राजधानी है, हिंदी इसकी भाषा है, 27 इसके ज़िले हैं और 1,35,191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये जिला है और ये टोटल क्षेत्रफल का 4.11% है। उसके बाद तमिलनाडु है, जिसकी राजधानी चेन्नई है और जिसकी भाषा तमिल है, इसमें 37 ज़िले हैं, इसमें 1,30,058 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और ये भारत के क्षेत्रफल का 3.95% है। और उसके बाद बिहार है, बिहार का जो क्रम है वो राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां है, बड़ा राज्य है, भारत का 11वां बड़ा राज्य है बिहार। इसकी राजधानी पटना है, भाषा हिंदी है, टोटल 38 जिले हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और 2.86% जो है ये टोटल भारत के क्षेत्रफल का परसेंटेज है, 2.86%। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद झारखंड आता है। केंद्र शासित प्रदेश देखो, ये अंडमान निकोबार हो गया, राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो गया, जिला 3 हो गया, इसका क्षेत्रफल 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद चंडी आता है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और इसमें एक जिला है और 114 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आता है। दादरा नागर हवेली दमन दीव है, इसमें 3 जिले हैं, दमन इसकी राजधानी है और 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दिल्ली है, नई दिल्ली, इसमें 11 जिले हैं, ये 1,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। लक्षद्वीप जो है, कावारत्ती इसकी राजधानी है, इसमें एक जिला है, इसमें 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। पुदुचेरी, पुदुचेरी इसकी राजधानी है, 4 जिला है और ये 492 किलोमीटर स्क्वायर है। जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जम्मू है, इसमें 22 जिले हैं, ये 55,538 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह है, इसमें 2 जिला है, इसमें 1,74,852 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है और गुजरात जो 45,625 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, सबसे छोटा जिला माहे, पुदुचेरी और 9 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे देखो, भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है। सबसे पहले जन्म से, आप जन्म लेने वाले लोगों को नागरिकता स्वतः मिल जाएगी, वंशाधिकार के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूमि के अर्जन के द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। नागरिक संशोधन अधिनियम 2009 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख और पारसी ईसाई नागरिक को भारत में
नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो भारत में जैसे देखो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग अगर कोई कर देता है पर्यावासन के द्वारा और वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो 7 वर्षों तक। और प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर। देखो नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। विषय वस्तु क्या है? अनुच्छेद 5 है, ये संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6 हो गया पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 हो गया पाकिस्तान में प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिक अधिकार हैं। 8 हो गया भारतीय मूल के ऐसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 हो गया जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर ली जाएगी। अनुच्छेद 10 हो गया नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता हो गया। अनुच्छेद 11 हो गया संसद के द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से, डुअल सिटीजनशिप से। किसी व्यक्ति के द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकते भूमि, कृषि भूमि। एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारक में तुलना। जैसे कि अप्रवासी भारतीय एनआरआई हो गया, भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ हो गया, भारतीय विदेशी नागरिकता ओसीआई हो गया। परिभाषा हो गया भारतीय नागरिकों जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है, स्वयं एवं उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है जिसका पासपोर्ट धारक है। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 में के अंतर्गत पंजीकृत हो। संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिकता तथा इस भूभाग का निवास हो जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने के लाभ हो गया सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकता को प्राप्त है, कोई विशेष लाभ नहीं। एक FRRO और एक RO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट और भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। देखो एनआरआई को वीज़ा जो है वो नहीं है, ठीक है। एनआरआई जो है एनआरआई को वीज़ा नहीं है। ओपीआईओ को वीज़ा है और ओसीआई जीवन भर बिना वीज़ा के आ सकता है। मताधिकार दे दिया गया है एनआरआई को, ओसीपीआईओ नहीं दिया गया है, ओसीआई को भी नहीं दिया। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किससे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधान को संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके द्वारा के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसमें समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता के में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 1416।